भारत अमेरिका के ऐतिहासिक व्यापार समझौते से भारतीय उत्पादकों को वैश्विक बाजार में बड़ी राहत मिली है। घटे हुए 18% टैरिफ के साथ भारत के उद्योगपति, खासतौर पर एमएसएमई, उसको एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। युवाओं, किसानों और एमएसएमई के लिए नए अवसर खुले। मजबूत भारत अमेरिकी साझेदारी से निवेश, नवाचार, रोजगार सृजन को गति मिलेगी। ये नए बाजार खुलने से भारतीय उद्योगपति और विशेष रूप से एमएसएमई, छोटे उद्योग, उनको सीधा लाभ होना वाला है। वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति और सुदृढ़ होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पहले यूरोपियन यूनियन के साथ ऐतिहासिक डील, जिसे डील ऑफ मदर डील कहा जा रहा, और अब भारत अमेरिका के ऐतिहासिक व्यापार समझौते से भारत को वैश्विक स्तर पर भारत की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व में भारत अपनी आर्थिक उपस्थिति को लगातार मजबूत कर रहा है। आज का यह कदम राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बीच में हुई बातचीत, ये मेक इन इंडिया पर भारत बढ़ते वैश्विक भरोसे और भारत के वैश्विक विकास केंद्र के रूप में उभरने को दर्शाता है। दिल्ली दौरे पर हैं, चुनाव आयोग से भी मुलाकात हुई है, तमाम तरह के आरोप। ममता बनर्जी की राजनीति का असली चेहरा, घिनौना चेहरा, जिहादी चेहरा सामने आ रहा है। अवैध घुसपैठियों को बचाने के लिए घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है और घुसपैठियों को बचाने के लिए, उनको लामबंद करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति की प्रकाष्ठा करते हुए भारत के प्रतिष्ठित चुनाव आयोग पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। ममता बनर्जी घुसपैठ के तुष्टीकरण की राजनीति की प्रकाष्ठा कर रही है। ममता बनर्जी के लिए लोकतंत्र नहीं, सत्ता सर्वोपरि है और सत्ता में आने के लिए वो घुसपैठियों को संरक्षण देना, उन्हें वोटर बनाना और भारत के गरीबों का हक और वोट का अधिकार घुसपैठियों को देने का षड्यंत्र रच रही है, जो कि लोकतंत्र के लिए हलाहल जहर की तरह है। निश्चित रूप से आज भारत दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर चुनौती को अवसर में बदलने का काम कर रहा है। ये हमारी जीत है, क्योंकि आपने देखा कि हमने बजट में भी जो है रक्षा और सुरक्षा को लेकर के और एक बड़ा बजट का प्रावधान किया है। आज हमारी आबादी, जो पूरे दुनिया में सबसे बड़ी आबादी है, ये आबादी जो अभिशाप था, वो आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अवसर में बदला है। और यही कारण है कि अमेरिका को आज भारत के पास समझौता की स्थिति में आना पड़ा है। देखिए, मैं इसको नहीं मानता। भारत की ऊर्जा नीति भारत के हिसाब से चल रहा है और यहाँ की ऊर्जा नीति जो है भारतीयों के लिए जो फायदेमंद है, हम उसी पर ध्यान देते हैं। ऐतिहासिक यूएस के लिए हुई है। जिस तरीके से ये यूएस डील का जो अनाउंसमेंट ट्रंप की तरफ से आया, क्योंकि हमारे देश में ज़्यादा उसकी डिटेल्स नहीं पता है, पर अगर हम उनका ट्वीट पढ़ेंगे तो हाँ, उन्होंने 50% से जो टैरिफ लगाए थे वो 18% पे, 18% पे ले आए हैं। पर उन्होंने टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स इंडियन मार्केट्स के लिए ज़ीरो कर दिए हैं। यूएस मार्केट यानी यूएस के कोई भी प्रोडक्ट्स इंडिया में अगर आते हैं तो उन पर कोई टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। ये मैं उनकी ट्वीट के हिसाब से पढ़ रही हूँ। उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया ने अग्री किया है रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे। एक दिन पहले बजट की सवेरे उन्होंने ये कहा था कि इंडिया ने ये भी अग्री किया है कि ईरान से क्रूड ऑयल नहीं खरीदेंगे। फिर ये अगर हम और वेनेजुएलन ऑयल खरीदेंगे। अगर आप लगातार पिछले 1 साल में देखेंगे तो हमने 10% ऑयल इंपोर्ट्स हमारे यूएस से बढ़े हैं। हमने एक एलपीजी, हमारी पब्लिक सेक्टर यूनिट जो ऑयल कंपनीज हैं, उन्होंने एक एलपीजी डील साइन की है अमेरिका के साथ। जो आनन फानन में शांति बिल पास हुआ था, वो भी यूएस इंटरेस्ट को लेकर हुआ था। वो यहाँ तक ये भी कह रहे हैं कोल हो, एग्रीकल्चर हो, इन सब में इंडिया अपने मार्केट्स को खोलेगा। और अगर आप वहाँ के सेनेटर्स और जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो रिपब्लिकन्स के हैं, अगर आप उनके ट्वीट पढ़ेंगे, उससे बहुत स्पष्ट होता जा रहा है कि एग्रीकल्चर जो सबसे बड़ा एक दिक्कत थी इंडिया का, जो बैरियर लगाने की बात थी हमारे किसानों को बचाने के लिए, वो भी बैरियर हटा दिया गया है और उनको
पूरी मार्केट दी गई है टू डू इट। तो इंडिया के हिसाब से एक्सेप्ट फॉर द टैरिफ्स कमिंग डाउन, जिससे एक्सपोर्टर्स को राहत मिलेगी, बाकी इसमें जो डील है जो ट्रम्प की तरफ, क्योंकि इंडिया से ज़्यादा नहीं आ रहा है, आई वेट फॉर व्हाट इंडिया इज सेइंग कि क्या क्या हमारे अग्रीमेंट्स हुए हैं, बट एज ऑफ नाउ इट लुक्स लाइक नॉट अ विन विन डील। ऐसा लग रहा है कि यूएस को काफ़ी सारी वो दी गई हैं, लीवे दिया गया है टू ओपन अप इंडियाज मार्केट्स। भारत के लिए बहुत लज्जाजनक स्थिति है, बहुत असम्मानजनक स्थिति है। प्रधानमंत्री पद की गरिमा का बहुत अपमान हो रहा है कि आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप आपको फिर से डिक्टेट कर रहे हैं कि अब तेल आप वेनेजुएला से खरीदिए, और भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उसको मानने के लिए अभिशप्त हैं। आखिर कौन से राज छुपे हुए हैं जो नरेंद्र मोदी जी उनका विरोध नहीं कर पा रहे। रूस से तेल हम क्यों नहीं खरीद रहे हैं, चूँकि डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया। अमेरिका से तेल, क्या नाम, ईरान से तेल हम क्यों नहीं खरीद रहे हैं, चूँकि डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया। और अब वेनेजुएला से तेल हम खरीद रहे हैं। क्या ये ट्रेड डील है? ये भारत के लिए ये डील एक लज्जाजनक स्थिति को उत्पन्न कर रही है। आयोग के अधिकारियों को अपनी हद में रहना होगा। राजनीतिक नेतृत्व और जो भी लोकशाही द्वारा चुना हुआ राजनीतिक नेतृत्व है, 15 साल के आसपास जो मुख्यमंत्री रही हों, तमाम केंद्र के मंत्रियों के पद पर रही हों, ऐसी महिला के साथ अपमानजनक भाषा में व्यवहार करना ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा चुनाव आयोग के अधिकारियों के द्वारा। समय आएगा, सबको अपने किए की सजा मिलेगी, कानून सम्मत सजा मिलेगी। एसआईआर की प्रक्रिया शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी को एक कवर फायर देने का तरीका भर चुनाव आयोग ने रख दिया है, इसके अलावा और कुछ नहीं है।